हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग व्लॉग। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में बननी ही बननी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा कप मेथी दाना। उसे कॉटन के एक कपड़े पर फैलाकर इसे अच्छे से पोंछ लेना है। हमें इस पर जो मिट्टी धूल वगैरह कुछ लगी होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसे पोंछ कर मिक्सी के एक जार में डाल लिया है और इसे अब हम दरदरा सा पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर भी बना सकते हैं आप इसका, लेकिन मैं हल्का सा इसे कोर्स पीस रही हूँ। और इसे हम भिगो कर रखेंगे अब दूध में, जिससे इसका जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से मैंने आधा कप मेथी दाना लिया था और मैं इसे करीब 2 कप दूध में भिगो कर रख रही हूँ ओवरनाइट। आप कम से कम 4 घंटे तो इसे भिगो कर रखें ही। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आ गई हूँ किचन में और ये जो मेथी दाना हमने भिगो कर रखा था, ये देखिए साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सारा दूध इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से फूल गया है। अब इसके हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू, और इस प्रोसेस से बनाएंगे कि मेथी का ज़रा भी कड़वापन इस लड्डू में नहीं आपको महसूस होगा और बहुत टेस्टी बनेंगे। बहुत ही हेल्दी होती है ये मेथी खानी, तो विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच के आसपास देसी घी, यानी 1 कप के आसपास मैंने घी लिया है। और इसी घी में हम ये सारी रेसिपी बना लेंगे। घी मैंने बहुत कम ही करके यूज़ किया है, क्योंकि सब आजकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो हम इसे हेल्दी तो बनाएंगे ही और बहुत ज़्यादा घी के साथ भी इसे नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तेल को मैंने हल्का गर्म कर लिया और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, काजू, बादाम, गोंद, अखरोट, वो सारे मैंने हल्की हल्की सी आंच में फ्राई कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट में खुद का ऑयल होता है, तो ज़्यादा घी इसने नहीं पिया है। और जो घी था उसी में अब ये मेथी दाना जो हमने दूध के साथ भिगो कर रखा हुआ था, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से सेक लेना है। यही वो प्रोसेस है जिससे हमारे मेथी दाने के लड्डू जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और कड़वापन तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। तो इसी रेसिपी में ये सबसे ज़्यादा हमें पेशेंस की ज़रूरत होगी कि इसे भूनते टाइम हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लगातार चलाते हुए आपको इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी रेसिपी। बीच बीच में आप कुछ और काम भी कर सकते हैं इसके साथ साथ, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा इसे कंटिन्यू चलाते रहें और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा इसे चलाते रहेंगे। 15 से 20 मिनट मुझे इसे अच्छे से लगे भूनने में। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने ये मेथी दाना भूना है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैंने इसे साइड में इकट्ठा कर दिया था। जो एक्स्ट्रा घी है वो देखिए निकल चुका है, कढ़ाई पर भी बिल्कुल भी नहीं चिपका है ये, और ये परफेक्टली कुक हो गया है। जब इसमें कोई बबल्स ना आए सेकते हुए तो समझिए ये अच्छे से कुक हो चुका है। इसमें पानी और दूध का कुछ भी अंश नहीं रहा है। अब इसी बचे हुए घी में मैं डाल रही हूँ गोंद। ड्राई फ्रूट या गोंद आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गोंद को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, क्योंकि अगर इसे तेज़ फ्लेम पर आप सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। और फिर बाद में बिना घी के ही मैं ये जो ग्रेटेड कोकोनट था उसे सेक लूँगी 2 मिनट तक। अब एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 बोल भर के गेहूं का आटा। इसे भी हमें उसी प्रोसेस के साथ, जिस तरह से हमने मेथी दाना सेका था, उसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। और मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से सेकने के बाद इसमें घी डाला है और टोटल 8 से 10 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर सेक लिया है। आटा अच्छे से सिक जाएगा तो उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डालकर मैंने 2 चम्मच पानी के साथ जितना आटा लिया था लगभग उसी के हिसाब से उतना ही गुड़ ले लिया है। साथ में थोड़ा सा मैंने सॉल्ट पाउडर ऐड कर दिया है और उबाल आने पर चाशनी साइड में रख दी है। अब जो आटा था उसमें मैंने मिक्सी के जार में पाउडर करके सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद मिला लिए। थोड़े ड्राई फ्रूट मैंने बचाए थे। अब जो मेथी दाना था वो भी इसमें हाथों से अच्छे से सारा मिक्स कर दिया है। सारा मेथी दाना आटे में मिक्स करने के बाद मैंने जो थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा कर रखे थे साइड में, वो भी इसमें डाल दिए हैं। और जो गुड़ की चाशनी हमने बनाई थी वो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। कई बार कम या ज़्यादा हो सकता है, तो एक बार में सारी चाशनी आप ना ऐड करें।
तो देखिए जितना आटा लिया था उसी के हिसाब से मैंने गुड़ लिया था और बिल्कुल थोड़ी सी ही मेरी चाशनी बची है। और अब इसके इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और यकीन मानिए कड़वापन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह से मेथी दाने के ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू बना सकते हैं। सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी रेसिपीज़ आपको अगर ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।